Therefore I am Stacy. हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक संख्या 1.13.2 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। विविध प्रश्नों के प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्री मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तो ये आपने जो पहले पढ़ा प्रभु जी से, केशवन प्रभु जी से, उसमें विदुर जी और महर्षि जो मैत्रेय हुए हैं उनके बीच में एक प्रसंग चल रहा है, एक बहुत ही उत्तम प्रसंग, प्रश्न और उत्तर का। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं और मैत्रेय ऋषि उनको बता रहे हैं, और दोनों में ये एक संवाद चल रहा है। और जब तक प्रश्न और उत्तर नहीं होंगे तब तक हम कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। क्वेरीज आर ऑलवेज मस्ट। तभी तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। कहने का भाव है कि अगर हम चाहते हैं कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े तो हमें अपने से जो सीनियर डिवोटी है, एडवांस डिवोटीज है, जो भक्ति में बहुत आगे बढ़े चुके हैं, वैसे तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग भक्ति में बहुत आगे हैं, अब हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस है, और विशेष तौर पर भक्ति में, अध्यात्मवाद में, ये तो सारी जीवन चलता है। हम लोग केशवन प्रभु जी से सीख रहे हैं, केशवन प्रभु जी गुरु महाराज से सीख रहे हैं, गुरु महाराज अपने से ऊपर जो उनसे सीनियर हैं उनसे सीख रहे हैं, प्रभुपाद जी से सीख रहे हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो तभी भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, कि हमें एक ऐसे व्यक्ति के पास अप्रोच करनी चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। जैसे हम लोग कल जा रहे हैं, यही कारण है जाने का मतलब। दर्शन करने का मतलब क्या होता है? अगर संतों के दर्शन की बात करें, दर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उन्हें देखने जाना है। दर्शन करने का मतलब है हमने उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने जाना है, उनसे ज्ञान लेने जाना है। उनके मुख से जो भी शब्द निकलेंगे वो हमारे लिए क्या होगी? ज्ञान होगा, हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस होंगे। इसीलिए जब हमारे गुरु आए, जब हमसे सीनियर डिवोटी आए, तो हमें उनकी शरण अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। और ये अवसर तो बार बार मिलते ही नहीं है। भक्ति विकास गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त करना, वो भी साल में एक बार मिलता है। कोई प्रभु जब नॉर्थ इंडिया में आते गुरु महाराज, तब हमें ये एक अवसर प्राप्त होता है। तो गुरु महाराज आ चुके हैं, कल पहुंच गए राजपुरा, और कल हमें भी उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। सुबह 8 बजे हमारा समय है, तभी हमने जल्दी निकलना है। तो ये कहते हैं कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास अप्रोच करना चाहिए जिन्होंने तत्व को अच्छी तरह जाना है, सत्य का दर्शन किया हुआ है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, भगवान को जिन्होंने अच्छी तरह से समझा हुआ है। हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाकर क्या करना है? परिप्रश्नेन सेव्या, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी जाके सेवा करके, सेवा भाव से हमारी जो क्वेरीज है वो उनके सामने रखनी होगी। जब हम उनसे प्रश्न करेंगे, जैसे विदुर और मैत्रेय ऋषि में एक दूसरे को प्रश्न उत्तर के जवाब दे रहे हैं, अगर ऐसे हम क्वेरीज करेंगे तो हमारे जो डाउट्स है ना, फिर वो क्लियर होंगे।
कई बार क्या होता है, हमारे डाउट्स होते हैं, मन में इतने डाउट्स होते हैं, तो वो डाउट्स हमारे क्लियर नहीं होते, तो डाउट्स 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 का एक ढेर बन जाता है। फिर क्या हो जाता है कि धीरे धीरे वो शंकाएं हमारे दिमाग में इतनी हैवी हो जाती है कि हम लोग फिर भ्रमित हो जाते हैं। वैसे पता कहते हैं कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे न बूझे, कि जो वैष्णव होते हैं ना, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनकी जो क्रियाएं हैं, वो आप नहीं जान सकते। आपको वैष्णव लगेगा कि ऊपर से तो ये हमारी तरह ही कर रहे हैं, ये भी ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और चल रहा होता है, लेकिन बाहर से कुछ और चल रहा होता है। तो वैष्णव क्रिया मुद्रे विज्ञ है ना बूझ है, कि जो वैष्णव होते हैं उनकी आप एक्टिविटीज़ को नहीं समझ सकते। इसलिए हमारे मन में इतने डाउट्स आते हैं भक्ति के प्रति, तो उसको हमें उसी वक्त उसको रिमूव करना होता है। और वो रिमूव कौन कर सकता है? जैसे मैत्रेय ऋषि और विदुर जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, इसी तरह हमें भी हमारे पास हमारे गुरु, अब तो हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी अब कल परसों आ जाएंगे यहाँ, तो वो अभी महीना डेढ़ महीना हमारे पास ही है। इससे बड़ा किसका सौभाग्य हो सकता है? मैं जूम पे देख रहा था कि जैसे ही केशवानंद प्रभु जी का आगमन हुआ, हमारे डिवोटीज कम हो गए। कितना दुर्भाग्य है कि केशवानंद प्रभु जी जो लोग तरसते हैं, वो यहाँ पे मंदिर में रोज क्लास कर रहे हैं, हमारे डिवोटीज घर में सोए, दीक्षित डिवोटीज सोए। मैं देख रहा कि कितनी मतलब दुर्भाग्य है ये सौभाग्य नहीं है कि भगवान के भक्त चल के हमारे घर में आ रहे हैं, तो हम लोग घरों में सोए पड़े हैं। ये तो भगवान ने एक ऐसी प्लानिंग की है कि प्रभु जी को थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, प्रभु जी यहाँ आए। वो प्लानिंग किसके लिए है? हमारे लिए है। हम ये चीज़ समझते नहीं है कि हमें भगवान ने अवसर दिया, हम फिर घर में बैठे हुए हैं। आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम थोड़ा होती है। एक भक्त के जीवन में जब कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे उसको एक हेल्थ के रूप में आए, कैसे भी आए, वो भगवान की प्लानिंग होती है। भगवान उसकी लाइफ को इस तरह मैनेज करते हैं कि भगवान सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये हमारे लिए भगवान ने कुछ ऐसा अरेंज किया है। तो मेरी भी सबसे रिक्वेस्ट है, जिनके हस्बैंड साथ आते हैं वो नहीं आए, या जिनकी वाइफ्स साथ में आती हैं वो नहीं आई, तो भी प्लीज़ अपने वाइफ्स और अपने हस्बैंड्स को कहिए कि प्लीज़ जीवन तो ऐसे ही चलेगा। अपना काम होता है ना, किसी को उसको अपना काम याद है कि मैंने अपना ये काम करना, अपना बिजनेस करना है, लेकिन भगवान का काम नहीं याद। ये भगवान का कार्य है। भगवान का कार्य करेंगे तो आपके काम अपने आप होंगे। अगर हम भगवान का कार्य नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी अपना काम कर लो, उसके लिए जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, वो कभी एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं होंगे। करके देख लो आप। और मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ। मैं कहना नहीं चाहता था, माइक पे चल रहा है, कि अगर आप अपना काम छोड़ के भगवान का काम करेंगे, तो भगवान आपके काम सब करेंगे। आपके बच्चों के कामों के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप उसी कामों में फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे। भगवान कहते ठीक है, तू इस काम में उलझना चाहता था, मैंने तुम्हें ये दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामे हम। तुम जो चाहते हो भगवान वही दे देते हैं। भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं अपने बिजनेस में करना चाहता हूँ, मेरे पास भगवान के लिए टाइम नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए करना चाहता हूँ, मेरे पास भगवान के लिए टाइम नहीं है। भगवान कहते हैं वही मिलेगा आपको, जो आप चाहेंगे वही मिलेगा। तो इसलिए अगर आप इन झंझटों से छूटना चाहते हो, ये जो फैमिली लाइफ है ना, फैमिली लाइफ सिर्फ उस हद तक सही है जिस हद तक हमने अपने परिवार की लिवलीहुड चलानी है। अदरवाइज एवरीथिंग कंसर्निंग फैमिली लाइफ इज नोन एज ग्राम्य लाइफ। जैसे गांव के लोग चौराहों पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, उधर उधर की बातें करते हैं, तो वही है ये वही है फैमिली लाइफ, जिसके लिए हम अपना बेशकीमती बहुमूल्य जीवन वेस्ट कर देते हैं। फिर वही औलाद, वही बच्चे आपको पूछते नहीं है। हमें क्यों नहीं पूछते? टिट फॉर टैट। हम किसकी संतान है? भगवान की संतान है। हम भगवान की बात को मान रहे हैं।
भगवान हमें बुला रहे हैं कि आ जाओ मंगल आरती में, आ जाओ, आप सुन लो मेरे बारे में, मेरी भक्ति कर लो। भगवान को कितना प्यार है, लेकिन हम भगवान की बात नहीं सुन रहे। फिर भगवान कहते हैं कि जो आप बीजेंगे वही आप बोएंगे, फिर वही चीज़ आपको मिलेगी। हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, फिर हमारे बच्चे हमसे प्रेम नहीं करते। फिर हमें महसूस होता है कि मैंने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, मैं उसको ऐसा करता था, ये करता था, अब मेरी वो बात नहीं पूछ रहे। भगवान कहते तुमने भी तो वही किया मेरे साथ। तो मैं कह रहा था तत्विधि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया, हमें अपने गुरु के पास जाकर प्रश्न करने चाहिए। और हमें ये अवसर भगवान ने यहाँ ही दे दिया है, गुरु ही हमारे धाम घर चल के आ गए हैं। तो उनसे अपनी इंस्ट्रक्शंस उनसे लो, उनसे ज्ञान लो, फिर तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज डोंट वेस्ट दिस मोस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।